सखर से रिपोर्ट कर रहे हैं फुरकान अली खोसो। सखर में बढ़ती हुई बदअमनी, जुआ, मंशियात के अड्डे, कत्ल, अगवा और दिन दहाड़े होने वाली डकैतियों के खिलाफ सखर के शहरियों की तीर तादाद ने सखर शहरी इत्तेहाद के ज़ेरे एहतमाम सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सखर पुलिस और SSP संगार मलक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका ने पुलिस नाकस कारकर्दगी के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहरे की क़यादत सखर शहरी इत्तेहाद के फजलुर रहमान भुट्टो, हिफ्जुर रहमान और दीगर कर रहे थे। मौका पर रहनुमाओं का कहना था कि सिंध का तीसरा बड़ा शहर सखर इस वक्त क्राइम में पहले नंबर पर आ चुका है। जब से SSP संगार मलक को सखर में तैनात किया गया है, तब से सखर में डकैतियां, कत्ल, जुआ, मंशियात के अड्डे सरेआम चलाए जा रहे हैं। अगवा, बराए तावान की वारदातों में भी इजाफा हो गया है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि ये सब SSP संगार मलक की ज़ेरे निगरानी हो रहा है। लोगों को खुद अगवा करवाकर खुद बाजियाब करवाता है और लोग बाजियाब करवाने के 20 लाख से ज्यादा रकम वसूल की जाती है। अगर लोग पैसे देकर मगवी बाजियाब करवाएं तो फिर पुलिस किस काम की। रहनुमाओं का मजीद कहना था कि संगार मलक, जो कि एक शातिर खिलाड़ी है, उसने सखर के सियासतदानों, ताजरों, सहाफी, वकला बरादरी को आपस में लड़वा कर खुद अपनी बेपना करप्शन छुपाने के लिए सियासत कर रहा है। क्योंकि सखर में जितने भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं वो संगार मलक की सरपरस्ती में हो रहे हैं। इस काम की मंथली कम से कम 4 करोड़ रुपए है, जिसमें पन्नू आकल में सिर्फ इम्पोर्टेड सामान के 40 लाख और दूसरी मंथली अलग है। कराची से पंजाब जाने वाला सारा गैर कानूनी स्मगलिंग का सामान भी पुलिस की निगरानी में मुंतकिल किया जाता है। और सखर के आबाद थाने की हदूद में आने वाली मंशियात, जिसमें पान पराग, गुटखा, ईरानी तेल, चर्स, आइस, अफीम, ये सब सरेआम शहर में फरोख्त हो रहा है, जिसकी एक थाने की मंथली 60 लाख रुपए है। पन्नू आकिल से 3 माह पहले अगवा होने वाले 3 गरीब नौजवान अभी तक बाजियाब ना हो सके हैं, क्योंकि वो गरीब हैं। नुमाइश कॉलोनी सखर का रहायशी नौजवान 1 महीने से लापता है, लेकिन अभी तक SSP को उनके वर्सा से मिलने तक का टाइम नहीं। वो लोग कुरान पाक लेकर SSP ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सिंगार मलक अपनी मौज मस्तियों और करप्शन करने में पूरा है। सिंध के IG को अपील करते हैं कि सिंगार मलक को हटाया जाए।